कि अल्लाह के बंदो जो 2-2 हज़ार देना है, बड़ा आके 2,000 रुपया दे रही है हुकूमत अपना, 2,000 रुपया, कि ये लोग महंगाई कम करने आए ही नहीं, ये गरीबों के लिए आए ही नहीं। इनका मुल्क तो पाकिस्तान है ही नहीं, इनका मुल्क पाकिस्तान है नहीं। ये पाकिस्तान में सिर्फ अपने जो बुजुर्ग हैं उनको दफनाने के लिए भेजते हैं, बाकी सब कुछ इनका बाहर के मुल्क में। ठीक है, 30 रुपये दूध बढ़ा है, मतलब एक महीने में 10 रुपये। आप पहले बढ़ता था, मतलब 1 साल बाद 2 साल बाद मतलब 10 रुपये बढ़ता था। लोगों से तो ये मतलब कि लोगों का खून निचोड़ना शुरू कर दिया। घी देखे ना 500-550 रुपये। ठीक है जी, मतलब कुर्बानी क्या करनी लोगों ने। रहमान साहब से भी मैं पूछता हूँ, आप बड़ा दीन की बात करते थे, बड़ा साफ ताप करते थे, लेकिन बस बिकाऊ मुलाना है, बस ये बात है और बात कोई नहीं। और शहबाज शरीफ ने भी कहा कि कोई अपने दोस्तों को ऐसे कहता है एब्सोल्युटली नोट देंगे। खान साहब आपने घबराना नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम आपके साथ है, आप बस हम आपके पीछे दिलेरी से खड़े हैं। आप कॉल करेंगे, हम आपके लिए बाहर भी निकलेंगे जल्द। जी जी। बकरा वगैरह कोई कुर्बानी के लिए कोई इंतजाम किया है? सर जी, कुर्बानी क्या करनी लोगों ने, लोग महंगाई से मारे गए हैं, हर चीज़ महंगी। आप देखें पेट्रोल किधर चला गया, घी किधर चला गया, खाने पीने वाली चीज़ें पूरी नहीं हो रही, लोगों ने कुर्बानी क्या करनी। ठीक है, एक मेरी बात सुने, 30 रुपये दूध बढ़ा है, मतलब एक महीने में 10 रुपये। आप पहले बढ़ता था, मतलब 1 साल बाद 2 साल बाद मतलब 10 रुपये बढ़ता था, अब मतलब 3 माह में 30 रुपये बढ़ गया है। लोग क्या खाएं क्या ना खाएं। घी देखें ना 500-550 रुपये। ठीक है जी, 550 वाला भी है, 500 वाला भी है, मतलब जो अब एक गरीब से गरीब चलो 500 वाला भी घी कैसे करेगा। कुर्बानी तो क्या, मतलब कुर्बानी क्या करनी लोगों ने, मतलब लोगों से तो ये मतलब कि लोगों का खून निचोड़ना शुरू कर दिया, लोगों का मतलब खून पसीना इन्होंने निकाल दिया। लोग क्या मतलब अपना खाना पीना पूरा करें या कुर्बानी करें, क्या करेंगे लोग। गवर्नमेंट कहती है कि हमने 2-2 हज़ार रुपये हर बंदे को दिए हैं, तो क्या 2,000 का किया क्या आपने? हाँ, 2-2 हज़ार में महल बनाने हैं। ऐसे बेवकूफ़ हैं, ऐसे बेवकूफ़ हैं कि अल्लाह के बंदो जो 2-2 हज़ार देना है, बड़ा आके 2,000 रुपया दे रही है हुकूमत अपना, 2,000 रुपया। अल्लाह के बंदो वो सारे जो आप कह रहे हो जी अरबों रुपया हम आवाम को दे रहे हैं, वो सारे अरबों रुपए की, मतलब अरबों रुपए की जो रिलीफ है पेट्रोल में दे दो, सब्सिडी दे दो ना, सब्सिडी दे दो। आप 2-2 हज़ार पे इशारा करके दे रहे, हम 2,000 दे रहे, 2,000 सब्सिडी दे दो आवाम को, ये बात है ना। खान साहब के दौरे हुकूमत में 150 रुपये पेट्रोल था, इन्होंने महंगाई मार्च की है। मौलाना फजल रहमान आए, बिलावल आए, मरीम नवाज आई, ये कहते थे कि 120 रुपये का कम से कम पेट्रोल बेचना चाहिए, अब 300 तक पहुंचा हुआ है। तो क्या वजह है, इनसे कोई संभल नहीं रही मीशत, या क्या वजह है? सर जी, बात यह है कि ये लोग महंगाई कम करने आए ही नहीं, ये गरीबों के लिए आए नहीं। इनका मुल्क तो पाकिस्तान है ही नहीं, इनका कारोबार बाहर है, इनका मतलब बच्चे बाहर हैं, इनका मतलब ईदें बाहर हैं, सारा कुछ बाहर है। इनका मुल्क पाकिस्तान है नहीं, ये पाकिस्तान में सिर्फ अपने जो बुजुर्ग हैं उनको दफनाने के लिए भेजते हैं, बाकी सब कुछ इनका बाहर के मुल्क में। ठीक है, इन्होंने महंगाई कम करनी नहीं थी, ये अपने सिर्फ केस ख़त्म करने आए थे, ये अपने नैब के पर काटने आए थे, ये इनका काम मतलब है ही नहीं है कि गरीब को रिलीफ देना। नवाज शरीफ की भी कुछ सुनने में आ रही है कि वो वापस आ रहा है, या इसाक डार भी तैयारी कर रहा है वापस आने की, तो कैसा वजीर खजाना रहा है इसाक डार? वो आ जाएगा तो मुल्क ठीक नहीं हो जाएगा? और सर जी, ये मिफ्ताह इस्माइल भी चोर है, इसाक डार भी चोर है, मतलब नवाज शरीफ भी चोर है, सारे चोर हैं। ये इनके एक के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अवाम को क्या रिलीफ मिल रहा है कुछ? अगर मकसद ये है कि ये आपको 2.5-3 महीने मिले हैं ना, आप बड़ा आवाज़ देते थे। वो इस हुकूमत के आने से जो मतलब ये सूदी निज़ाम जो सिराजुल हक साहब आजकल आवाज़ उठा रहे हैं, उसके ऊपर आपका क्या मौक़िफ़ है? ठीक है, उन्होंने आपका बाकायदा नाम लेके कहा है कि जी फजल रहमान साहब आप दीनदार बंदे हैं, आपने क्या किया सूद के बारे में, अगर आप नहीं करते तो ये अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग है। ठीक है, आप उसके ऊपर जवाब दें। मतलब ये लोग भी सारे मतलब ये समझे कि वो जो बस अब कहना नहीं चाहिए एक मौलाना बंदा है, लेकिन बस बिकाऊ मौलाना है, बस ये बात है और बात कोई नहीं। एक कॉमन पाकिस्तानी होने की हैसियत से क्या आपको वाकई लगता है कि रजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका का हाथ है? बिल्कुल जी, रजीम चेंज ऑपरेशन में अमेरिका का पूरा हाथ है, सारा कुछ है। ये मुल्क अपने पैरों पे खड़ा हो रहा था, ये एब्सोल्युटली नॉट कह रहा था, और आप ये देखें जैसे ही उसका मतलब आया उसने एब्सोल्युटली नॉट कहा, तो हमजा शहबाज ने भी ये कहा और शहबाज शरीफ ने भी कहा कि कोई अपने दोस्तों को ऐसे कहता है एब्सोल्युटली नॉट, कोई कहता है जी कि मतलब वो यूक्रेन जंग। देखो पहले ही हम अफगानिस्तान में जो अमेरिका का साथ दे के अपना मुल्क का इतना नुकसान किया, अब हम और लोगों की जंगों को अपने सर में मुसलत करते रहे। अपने मुल्क का फ़ायदा देखें या लोगों को फ़ायदा देखें, ये बात है ना, अपनी अवाम का करना है फ़ायदा हमने, ये बात है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि चूंकि हम मकरूज मुल्क के बेगर्स कांट बी चूजर्स, के बेकारी देने वाले नहीं हो सकते। उनके बयान को किस तरह से देखते हैं? क्या सारी जितनी भी पाकिस्तानी कौम है वो बेकारी है? उन्होंने एक लफ्ज़ बोल के बेकारी बना दिया सबको। लेकिन इमरान खान ने कहा
कि मैं अपनी कौम को बेकारी नहीं बनने दूंगा, ना ही किसी के सामने झुकने दूंगा। आप देखें ना जी, इंडिया को अमेरिका ने बहुत मना किया कि आप रशिया से तेल ना लो, उसने अपने मुल्क का मफाद देखा, उसने सस्ता तेल लेके अपने मुल्क में पेट्रोल सस्ता कर दिया। ठीक है, ये बात होती है ना, ये अपने उसने मतलब मुहिब वतन ये साबित, ये तो इनका मुल्क है ही लंदन है, ये तो लंदन में रहने वाले, कारोबार लंदन में, बच्चे लंदन में, सब कुछ लंदन में, ये उनका ये मतलब ये मुल्क तो है ही नहीं उनका। और आप काफ़ी बोल चुके हैं, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि खान साहब जब घर जा रहे थे ना, आखिरी दिन आखिरी रात थी, जी 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 तो उन्होंने एक जुमला कहा था कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे खिलाफ ना हो गया हो। जी 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 बिल्कुल। यहाँ पे काफ़ी हजूम इकट्ठा हुआ है, खान साहब के जलसे ले ले, परेड ग्राउंड में उन्होंने जलसा किया, काफ़ी तादाद में लोग आए थे। जी 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 एक पाकिस्तानी होने की हैसियत से और पाकिस्तान तरीके इंसाफ का वर्कर होने की हैसियत से क्या मैसेज देंगे खान साहब को आप? खान साहब को हम ये मैसेज देंगे, खान साहब आपने घबराना नहीं है, ये 22 करोड़ अवाम आपके साथ है, और ये जो अमेरिका का ये जो मंसूबा है हम इसको कामयाब नहीं होने देंगे। आप बस, हम आपके पीछे दिलेरी से खड़े हैं, आप कॉल करेंगे हम आपके लिए बाहर भी निकलेंगे, जलसे जुलूस करेंगे, इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम आपके साथ हैं। बात खत्म। जिंदाबाद जिंदाबाद। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।